हेलो गाइस, ये राजस्थान स्टाफ नर्स यूटीबी सॉल्व पेपर 2016 का। इसमें पहला क्वेश्चन था मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्लूड। फर्स्ट वन है एडमिनिस्टर मेनिटोल, सेकंड वन है एडमिनिस्टर हाफ स्ट्रेंथ सलाइन, थर्ड वन है एडमिनिस्टर प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स, फोर्थ है रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्रेथ इन वेंटिलेटर। तो इसका आंसर रहेगा एडमिनिस्टर मेनिटोल, क्योंकि मेनिटोल है ये आईसीपी को कम करने का काम करती है, ये डिक्रीज करवाती है इंट्राक्रैनियल प्रेशर को। ये क्या है, एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। मेनिटोल ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करवाती है। कहाँ पे, द ग्लोमेरुलर फिल्टर और इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इसका फंक्शन है। ये नैरो एंगल ग्लूकोमा में इसका यूज है, क्योंकि ये आईओपी को कम करवाने का काम करती है। ये मेनिटोल है, ये इंड्यूस करवाती है डायूरेसिस है। और इसका जो साइड इफेक्ट है, ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, देखने को मिलता है। या फिर पल्मोनरी ओडिमा है, ये किसकी पल्मोनरी ओडिमा कोज करती है, ये किसकी वजह से देखने को मिलता है, रैपिड शिफ्ट ऑफ द फ्लूइड की वजह से पल्मोनरी ओडिमा। नोजिया वोमिटिंग करवा सकती है, हेडेक है, टेकीकार्डिया फ्रॉम द रैपिड फ्लूइड लॉस की वजह से, हाइपोनेट्रीमिया करवाती है, डिहाइड्रेशन करवाती है। तो ये सारे फंक्शन है। सेकंड क्वेश्चन है 5 क्लीन प्रैक्टिसेस अंडर स्ट्रेटेजी फॉर एलिमिनेशन ऑफ द नियोनेटल टिटेनस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। फर्स्ट है क्लीन सरफेस ऑफ द डिलीवरी, सेकंड है क्लीन हैंड ऑफ द अटेंडेंट, थर्ड है न्यू ब्लेड फॉर कॉर्ड कटिंग, और फोर्थ है क्लीन एयरवे। तो ये क्लीन एयरवे इसका आंसर नहीं है, ये एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, बाकी सब तीनों। थर्ड क्वेश्चन है द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द ईएसआर इज इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट, सेकंड है एंजाइम सिंथेसिस रेट है, थर्ड इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है, फोर्थ है इरिथ्रोसाइट सिंथेसिस रेट है। तो इसकी फुल फॉर्म है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। फोर्थ क्वेश्चन है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज डायनेमिक, सेकंड पैसिव एक्सरसाइज, थर्ड आइसोटोनिक, फोर्थ डन इन स्टैटिक पोजीशन है। तो ये आइसोटोनिक है। फिफ्थ क्वेश्चन है वेगोसिस इज एन ऑक्यूपेशनल डिजीज ऑफ द लंग्स कॉज्ड बाय एन इनहेलेशन ऑफ कॉटन, जूट, या फिर शुगर कैन डस्ट, या फिर कोल। तो इस वेगोसिस है ये शुगर कैन डस्ट की वजह से होता है, और कॉटन की वजह से बाइसिनोसिस देखने को मिलता है। 6 नंबर क्वेश्चन है वर्म दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू मीट इज हुकवर्म, सेकंड टेपवर्म, थर्ड पिनवर्म, फोर्थ है राउंडवर्म। तो इसका आंसर है टेपवर्म। मीट के थ्रू कौन सा ट्रांसमिट होता है, टेपवर्म होता है। 7th क्वेश्चन है ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पेडियाट्रिक एड्स, प्रोकेन पेनिसिलिन, सेकंड है नेविरेपाइन, थर्ड है एजिथ्रोमाइसिन है, फोर्थ है एसाइक्लोविर है। तो पेडियाट्रिक में नेविरेपाइन यूज़ करते हैं, इसका आंसर है बी। 8th क्वेश्चन है एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ साइडेक्स इज फॉर्मेल्डिहाइड, सेकंड है डिटॉल, थर्ड है सावलोन, फोर्थ है ग्लूटाल्डेहाइड। तो इसका आंसर है ग्लूटाल्डेहाइड। साइडेक्स का इंग्रेडिएंट है ग्लूटाल्डेहाइड। 9th क्वेश्चन है डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीन इज डिस्टिल वाटर, नॉर्मल सेलाइन सोडियम क्लोराइड, थर्ड है डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, फोर्थ है रिंगर लैक्टेड। तो नॉर्मल सेलाइन यूज करते हैं बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए। बीसीजी वैक्सीन है, इस पे क्वेश्चन बनता है कि बीसीजी वैक्सीन लाइव वैक्सीन है, ठीक है। ये एट बर्थ पे लगता है, बीसीजी वैक्सीन कब लगाया जाता है, एट बर्थ पे लगते हैं, या फिर एज अर्ली एज पॉसिबल है। लेकिन ये टिल 1 ईयर ऑफ एज तक भी लगा सकते हैं बीसीजी वैक्सीन। और जो इसकी डोज है वो 0.1 ml होती है। कब, जब आफ्टर 1 मंथ लगाते हैं, जबकि विद इन 1 मंथ है तो 0.05 ml लगती है। और ये सोडियम नॉर्मल सेलाइन में डाइल्यूएंट है, रूट इसका इंट्राडर्मल होता है, साइट इसकी लेफ्ट अपर आर्म होता है बीसीजी वैक्सीन। और ये ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट करने के लिए मतलब लगाते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि जब अगर बीसीजी वैक्सीन लगाया और उसका स्कार न बना हो तो मतलब वैक्सीन को रिपीट करने की कोई मतलब रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। 10th क्वेश्चन है विच इज नॉट ए ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन। फर्स्ट है आइस पैक, सेकंड है आइस बैग, थर्ड है कोल्ड कंप्रेशन, और फोर्थ है आइस क्रेडल है। तो ड्राई कोल्ड है ये सब है, आइस पैक है, आइस बैग है, और आइस क्रेडल है। जबकि ये कोल्ड कंप्रेशन है, ये मोइस्ट कोल्ड एप्लीकेशन का एग्जाम्पल है। 11th क्वेश्चन है द फर्स्ट डोज ऑफ द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज टू बी गिवन टू ए बेबी एट 6 वीक, एट 10 वीक, एट बर्थ, या फिर एट 8 वीक है। तो हेपेटाइटिस बी की बात है, हेपेटाइटिस बी एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल लगाया जाता है।
या फिर विदिन 24 आवर्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा एट बर्थ है। वैसे विदिन 24 आवर्स में लगाते हैं। इसकी डोज 0.5 ml है। इसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को डाइल्यूट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इनको IM इंट्रामस्कुलर लगता है। ये एंटेरोलेटरल साइड ऑफ द मिड थाई है, लेफ्ट थाई पे, ठीक है। 12th क्वेश्चन है द बर्न असेसमेंट इज डन बाय द रूल ऑफ 6, 5, 9 और 11। तो 9th रूल से बर्न का असेसमेंट नहीं होता है, ठीक है। रूल ऑफ द 9 यूज होता है। 13 क्वेश्चन है जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स इंक्रीज डाइजेस्टिव एंजाइम, विटामिन सी, विटामिन B1 या फिर बोथ A एंड B। तो इसका आंसर है बोथ A एंड B, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम भी और विटामिन सी भी है। 14th क्वेश्चन है द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द डेंगू फीवर इज एंटेरिक फीवर है, एर्बो वायरस है, वेरियोला वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो डेंगू फीवर का एर्बो वायरस है। डेंगू फीवर को ब्रेकबोन ऑफ द डिजीज भी बोलते हैं, ब्रेकबोन ऑफ द फीवर। 5th क्वेश्चन है कोलेरा इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस, विरियन या फिर बैक्टीरिया और वायरस, वायरन और बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की वजह से होता है कोलेरा, ये विब्रियो कोलेरा की वजह से होता है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो विब्रियो कोलेरा है, ठीक है। और ये विब्रियो कोलेरा है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो हावर टू लेके 5 डेज तक देखने को मिलता है, या फिर एवरेज माने तो 2 to 3 डेज तक भी बोल सकते हैं। और कोलेरा कि इसकी वजह से जो साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं ना वो डिहाइड्रेशन से रिलेटेड है, लाइक सनकनाइज है, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलता है पेशेंट में, BP लॉस होती है और वासरमैन हैंड्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ये सारे कोलेरा के सिम्टम्स हैं। राइस स्टोल होता है, राइस वाटर स्टोल देखने को मिलता है। 16 का क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज द एंटायर फॉलोइंग हार्मोन एक्सेप्ट, मतलब एक को छोड़कर बाकी सारे हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज करती है। इसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी है, प्रोलेक्टिन भी है और एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन भी है और कोर्टिसोल भी है। ये बाकी सारे यानी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करवाती है, जबकि ये कोर्टिसोल है ये एड्रेनल ग्लैंड रिलीज करवाती है। इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं, लाइक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, प्रोलेक्टिन है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है। जबकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ओनली 2 हार्मोन रिलीज करवाती है, एक है ऑक्सीटोसिन और एक है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। 17 क्वेश्चन है एज ए रूटीन ऑल न्यू बॉर्न आर गिवन एन इंट्रामस्कुलर डन ऑफ विटामिन IM इंजेक्शन कौन सा है? ये विटामिन के दिया जाता है, विटामिन के। तो विटामिन के है इसका जो अगर सोर्स है, सोर्स की बात करें तो लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है या फिर काउ मिल्क में देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा। और ये विटामिन के इसकी कमी की वजह से प्रोलॉन्ग, अगर मतलब इसकी कमी है तो प्रोलॉन्ग्ड वो हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग टाइम, क्योंकि क्लॉटिंग में काम करता है विटामिन के। 18th क्वेश्चन है व्हेन हेल्पिंग ए स्ट्रोक पेशेंट नर्स शुड असिस्ट वन ऑन वीक साइड, ऑन स्ट्रॉन्ग साइड, फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम फ्रंट। तो ऑन वीक साइड। पल्स प्रेशर इज डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सेकेंड डायस्टोलिक प्रेशर। थर्ड डिफरेंस बिटवीन एओर्टिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर। फोर्थ सिस्टोलिक प्रेशर। तो इसका आंसर है फर्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। पल्स प्रेशर नॉर्मल कितना होता है 40, लाइक सिस्टोलिक है 120 और डायस्टोलिक है 80, तो इन दोनों का डिफरेंस 40 का है। ये पल्स प्रेशर है। इम्यूनिटी मीन्स एंटीबॉडीज एंड एंटीजन रिएक्शन, ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज अक्रॉस द प्लेसेंटा, लेवल ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ ए पर्सन टू ए पर्टिकुलर डिजीज। या फिर फोर्थ है एक्वायर्ड इम्यूनिटी बाय द इम्यूनाइजेशन है। तो इम्यूनिटी का मतलब है लेवल ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ ए पर्सन टू ए पर्टिकुलर डिजीज। 21 क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट इज नीडेड फॉर ए हेल्थी इम्यून सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? फाइबर है, विटामिन के है, विटामिन सी है या फिर फ्लोराइड है। तो इसका आंसर है विटामिन सी। केरेटोमलेशिया इज टोड स्किन, स्क्लेरोडर्मा। थर्ड है कॉर्नियल डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए। फोर्थ है वीक बोन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्शियम। तो आंसर है सी, कॉर्नियल डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए, केरेटोमलेशिया। 23rd क्वेश्चन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, थायामिन, एसिटिक एसिड या फिर विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड।
तो इसका आंसर है विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की वजह से होता है, की कमी की वजह से होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। 24th क्वेश्चन है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज गिवन एट 45 डिग्री, 15 डिग्री, 90 डिग्री और 80 डिग्री। तो IM इंजेक्शन है 90 डिग्री एंगल है, इंट्राडर्मल 15 डिग्री है और जो सबक्यूटानियस है 45 डिग्री एंगल है। नर्स गिविंग ऑक्सीजन दे वुड नो दैट इट हैज़ टू बी द ह्यूमिडिफाइड बिकॉज, मतलब जो ऑक्सीजन उसको ह्यूमिडिफाई करके क्यों दिया जाता है? ऑक्सीजन इज ए हॉट गैस है एंड ऑक्सीजन इज ड्राई गैस एंड थिकन द म्यूकस। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन इज ड्राई गैस है एंड थिकन द म्यूकस है, इसकी वजह से इसको ह्यूमिडिफाई करके दिया जाता है ताकि ये जो म्यूकोजा है उसको इरिटेट वगैरह ना करे, इसलिए दिया जाता है। तो थैंक्स गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।